तो हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छा और बढ़िया टॉपिक पे। वो टॉपिक है जो जर्मनी में शेफ़ लोगों का, जो कुक लोग इंडिया से जर्मनी आते हैं, वो लोगों की क्या क्या राइट्स होते हैं यहाँ पर, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, उनको क्या क्या होना चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ों का कॉमन जो है कॉमन चीज़ें हैं उनको पता होना चाहिए सब चीज़ों का। तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की मोटिवेट वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा नॉलेजेबल जो बेसिक नॉलेज होता है वो थोड़ा सा शेयर करता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम का जो दूसरा वीडियो आएगा आपको मिस हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप लोग जर्मनी आते हैं तो आप लोग को बेसिक आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको पता ही है आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए। कभी भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप इंडिया से यहाँ आते हैं तो आपके पास कुछ भी आईडी, आपका जर्मन का आईडी आपके पास कुछ भी नहीं होता है। होता है तो हमारा इंडियन पासपोर्ट, जो कि हम लोग मतलब इंडिया के हैं। अभी तक यहाँ के हम लोग को मतलब कुछ आईडी कार्ड नहीं मिला है। तो पासपोर्ट सबसे पहले आपके हाथ में ही होना चाहिए। वो किसी को सबमिट करने की जगह नहीं है। कोई कोई लोग जो थोड़ा बोलते हैं ना, उल्लू बना लेते हैं कि भाई ये इधर जमा करना है, उधर जमा करना है, हम लोग रखना है। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। कोई मालिक हो, कोई भी हो, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ये रियल है। अगर जो अच्छे लोग हैं यहाँ पर, अच्छे बॉस लोग हैं, अच्छे मालिक लोग हैं, मतलब जो बॉसेस लोग हैं, वो लोग कभी किसी से ऐसा गलत बात नहीं करते हैं कि मेरा तेरा पासपोर्ट रखना होगा, तेरा ये रखना होगा। नहीं, और देना भी मत कभी। रखने का सीन क्या है, जैसा कि ये होता है गल्फ़ कंट्री में। गल्फ़ कंट्री में क्या होता है कि जैसे वो लोग काम करने वाले, मतलब जैसे भाग ना जाए इधर उधर ना, उसके लिए। पर यूरोप में आप जॉब चेंज कर सकते हैं जब मर्जी है, जिधर काम करना है जाओ, मर्जी है आपके साथ। अगर सेटिंग नहीं बन रहा है किसी का तो छोड़ना ही पड़ेगा, जॉब जाना ही पड़ेगा। जैसे कि अपने साथ में भी हुआ, अपने को भी जॉब नहीं जमा तो मैंने 2-3 जगह पे से काम छोड़ा कि मेरे को नहीं जमा, या मुझे कोई बेस्ट ऑफर मिला, या कुछ भी चीज़ हो सकता है यार। अगर आपका मन नहीं है जहाँ पर काम करने का तो वहाँ पर काम भी उल्टा होगा और आपका भी मन नहीं होगा। तो फ़ायदा क्या है वहाँ पर रहने का? मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, आप करते हैं सबसे पहले मेन बात आप लोगों से, सबसे मेन और अच्छी वाली बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है आपका सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप, जैसे कि यहाँ पर क्या है ना, मैंने सुना हूँ कि बहुत लोगों को यहाँ पर सैलरी स्लिप नहीं मिलता है। जो पेमेंट स्लिप होता है ना, जैसे इंडिया में हम लोगों को काम करते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट रहते हैं कहीं पर भी, और आप लोग को पेमेंट स्लिप नहीं मिलता है, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे पे स्लिप हम लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोग को, जो सही सही लोग हैं, मतलब जो जेन्युइन लोग हैं, वो अपना पेपरों को, मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे कि आप लोगों का जैसा आपको सैलरी मिल रहा है हर महीना, तो आपका सैलरी कम से कम 25-26 या 3,000 का होगा नेटो ब्रोटो। तो उस हिसाब से आप लोगों का उसमें से कुछ टैक्सेस जाता है, कुछ इंश्योरेंस का जाता है, कुछ इसमें बहुत सारा इधर उधर होता है। तो मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा उतना मालूम नहीं है, तो मालूम करूँगा आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग को क्या होगा, जैसे कि आपका जो सैलरी स्लिप की बात कर रहा हूँ मैं हाल फिलहाल में, तो सैलरी स्लिप आपको हर महीने मिलना चाहिए। और वो खुद से भी दे देते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है तो उसको फिर भी लेना चाहिए आपके पास, क्योंकि ज़रूरत अभी नहीं है, बाद में आपको ज़रूरत हो सकती है उसकी। वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको एक फाइनली एक बता देता हूँ सैलरी स्लिप कहाँ पर ज़रूरत होती है। अब लोग, सबसे पहली बात तो ये डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत लोग ऐसा पूछते क्यों है, पहली बात कि मुझे सैलरी स्लिप चाहिए। सैलरी स्लिप की क्या होता है कि उस पर हम लोगों का क्लियर पिक्चर मालूम पड़ जाता है। पहली बात कि हमारा कितना टैक्स कट रहा है, कितना इंश्योरेंस का जा रहा है, कितना हमारा कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिवाइड हो रहा है, या माइनस हो रहा है, या प्लस हो रहा है, या कुछ एडिशनल हो रहा है, जो भी है। तो उस पर पता चल जाता है। दूसरी बात, उसकी जो प्लस पॉइंट बता रहा हूँ ना, जैसे कि आपको कभी आगे यहाँ पर अगर आपने कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना है, जैसे कि इन्वेस्ट बोले तो जैसा कुछ परचेस करना आपने आपने लेना, एक मोबाइल ख़रीदना, उस मोबाइल की कीमत है कम से कम, जैसे कि आजकल आईफोन का बहुत भूत भूत आईफोन का बहुत भूत चढ़ा हुआ है सबके ऊपर। तो आईफोन होते हैं थोड़ा महंगा, 1400-1500 ऐसा महंगे महंगे मोबाइल हैं। तो उसको क्या है ना, अपन इंस्टॉलमेंट पे अपन ले सकते हैं। किसके ज़रिए? पेमेंट स्लिप के ज़रिए से। जैसे आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो कंटिन्यूसली 2-3 महीने से, आपको 3 महीने का पे स्लिप अगर आप वहाँ पर दिखाते हो, तो उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका ये लेके आओ, वो लेके आओ, कॉन्ट्रैक्ट लेटर बोलेंगे वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके आओ और 3 महीने की पे स्लिप लेके आओ। तो आप उसको इंस्टॉलमेंट पर आप खरीद सकते हो।
जैसे कि आपको आईफ़ोन लेना है या कुछ भी लेना है, आपको या लैपटॉप लेना है या कुछ भी, तो यहाँ का जो स्टोर्स का रूल होता है तो आप उसको ले सकते हो। तो पेमेंट स्लिप का लेने का ये एक फ़ायदा है, और भी उसके फ़ायदे हैं। हाल फिलहाल इतना ही पता है भाई को, तो इतना ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, इधर घुमा घुमा के ऐसा कुछ एडिशनल कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कि ये कॉमन बातें हो गई, जैसे आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, पेमेंट स्लिप क्या करना, छोड़ना जान दे। चल आप लोग दुकान में गए, कुछ लेना है, ख़रीदना है, जेब में पैसे भी नहीं है, तो करें क्या? तो आप लोग इसके ज़रिए से आपका इंस्टॉलमेंट कैसा होगा, जैसे 20 यूरो 30 यूरो में आप आराम से, आपको जो लेना है जो ख़रीदना है आप आराम से ख़रीद सकते हो, ले सकते हो। तो आपको ये पता था या पहले, अगर जो जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे पता था तो ठीक है, ओके करो। फिर भी अगर नहीं पता था तो फिर भी आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इस मेरे साथ में, और लोगों के साथ में भी। जैसे कमेंट करोगे तो दूसरे लोग भी देखते हैं कमेंट, तो उनको भी पता चलेगा। हो सके मुझे कुछ पता ना हो तो मैं भी उसमें कुछ आप लोग जो पहले से यहाँ पर हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट करो। मैं चाहूँगा कि अपने भाई लोगों को, सब लोगों को सतर्क करना बहुत ज़रूरी है, जो लोग इंडिया से पहली बार यहाँ पर आते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे देखो, हम लोग क्या करते हैं, 4 साल काम करते हैं यहाँ पर, 4 साल कंप्लीट हो गया, चल के सीधा इंडिया वापस। और आए थे कहीं, कुछ किया, कुछ जैसे जर्मनी, जर्मनी का पहले हम लोग नाम सुनते थे इंडिया में, तो कैसा यहाँ पर 2500 वॉट का करंट लगता, जर्मनी का है, और ये मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी बोले तो अजीब सा लगता था। आज खुद मेड इन जर्मनी के अंदर हैं, तो एक जैसा बोलते हैं ना, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर किसी को, हर चीज़ में। देखो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे को ड्राइविंग क्यों सीखना है, ड्राइविंग तो मेरे को चलाना ही नहीं है तो सीखूँ क्यों? तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। कभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो कौन आदमी कितना एक्सीलेटर दे रहा है, या ब्रेक दे रहा है, या क्लच दबा रहा है, या क्या स्टेयरिंग पे क्या कर रहा है, तो उसके नाम पता है तो आपको तभी तो बात करोगे कहीं पे कि हाँ वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जब कुछ पता होगा, पता नहीं वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था बोलता है, तो क्या क्या कर रहा था क्या नहीं, वो ब्रेक मार रहा था, वो स्टेयरिंग घुमा रहा था। तो कहने का मतलब ये थोड़ा बहुत जानना हर चीज़ के बारे में ज़रूरी है। और बात करते हैं, अभी जब स्टार्टिंग में पहली बार यहाँ पर आते हो तो आपको मैंने पहली बार बता दिया कि आपको इमीडिएट 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने बारे में। मैं ये वीडियो, हर वीडियो में आप लोग को डेली डेली अपडेट करते रहूँगा, क्योंकि मेरी वीडियोस नए नए लोग भी देखते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है, पहले उसको ध्यान से समझो। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर रहते हो, रहने का आपका कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर रहते हो। उसके बाद जो भी आपके लेटर्स आने होंगे ना, मतलब एम्बेसी से, हाउस लेटर बेवड़ा से, जो भी आपका लेटर्स आने होते हैं, तो प्रॉपर आपके वो एड्रेस पर आएंगे जहाँ पर आपने करवाए हैं। अच्छा, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना कहाँ पर है, मैं आपको पिछली वीडियो में बोलना भूल गया। उसको करते हैं रथ हाउस में जाके, वहाँ पर करना है। खुद से भी कर सकते हो आप, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर मेरा एड्रेस को, मतलब क्या बोलते हैं, अभी नए नए टाइम में आओगे तो मेरा इनवेल्डिंग करवाना है। इनवेल्डिंग बोले तो रहने का होता है सबसे पहली बात, तो वो आपने खुद से करवाना है। खुद भी जाके आप करवा सकते हो वहाँ पर कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, यहाँ पर जाके अपना करा लो। और उनसे आपने खाली एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ यहाँ पर, बस। और वो आपको किसी मालिक का सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ में हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदे को साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाती है तो, अगर आपको फिर भी लगता है किसी की हेल्प चाहिए तो किसी को ले लो एक साथ में, कोई बात नहीं। जो जैसे कि कोई कोई आदमी थोड़ा जल्दी किसी के सामने नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, तो आप वहाँ पर जाके आराम से कर सकते हो ये सब काम खुद से। कोई एक सिंगल काम है, जैसे बैंक अकाउंट खोलना है आपने, आप खुद खुद से अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट के लिए क्या चाहिए आपके पास, आपका हाउस वाइज चाहिए, जो मेन है, मैंने बोला ना आप लोगों को। अच्छा, दूसरी बात यही बोल रहा था मैं, आपके पास हाउस वाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। हाउस वाइज वो कब मिलता है, वो 1 महीने के बाद में मिल जाता है। वो 1 महीना 15 दिन के बाद जब आप यहाँ पर आते हो, 1 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है वो। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको फिक्शन विषय निगम मिलेगा, जो होता है कम से कम आपको, जैसे यहाँ का वीज़ा, जैसे आपको 21 डेज़ का अगर वीज़ा मिला हुआ है तो इमीडिएटली उसको 1 हफ्ता पहले हम लोग की अपॉइंटमेंट हो जाती है। और उसके बाद में जब आपने वहाँ पर गए तो आपको हाल फिलहाल टेम्परवरी फिक्शन विषय निगम देते, जिस पर आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो, हर चीज़ को कर सकते हो, उस पर सब चीज़ परमिशन होता है। पर कंट्री से आउट, जैसे इमरजेंसी किसी को बाहर जाना, या कोई इंडिया वापस जाना पड़ेगा, कोई किसी भी कारण, तो आप उसको लेके नहीं जा सकते। उस पर भी आपको एक एक्स्ट्रा सील, एक्स्ट्रा फ़ोटो लगवा के, जैसे उनसे पूछ के जाना है कि उसमें 2 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि
हाउसवाइज होगा तो उस पर क्या है ना, फुल्ली कम्प्लीटली आपका वो एक प्रॉपर आईडी है, तब आप जा सकते हो उस पर, आपको एयरपोर्ट पे कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग इंडिया भी नहीं जा सकते, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बताया। तो आपके पास ये सब होना चाहिए। और मैं ही बोलते रहता हूँ कभी कभी, आप लोग भी कमेंट किया करो कि आपको किस चीज़ में डाउट है, तो ज़रूर आपको मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता बहुत कुछ है। बोलूँगा तब ना जब कोई पूछेगा, तो इतनी सारी बातें तो आप लोग पूछते रहते हो, तो मैं इसीलिए आपको डबल डबल टिबल बार फिर से रिमाइंड करते रहता हूँ। और अब जब फिर से बोलोगे आप लोग कि किस पर वीडियो बनाना, जैसे कि आपने हाउस बिल्डिंग के बारे में एक बंदे ने पूछा था मुझसे। देखो यहाँ पर है ना, आप कहीं पे पार्ट टाइम भी कर रहे हो ना, तो आपको उस पर भी रजिस्टर करना होगा आपके लिए, पार्ट टाइम कर रहे हो तो। और आप फुल टाइम कर रहे हो तो वहाँ पर तो आपने करना ही है 100%, वरना आप उधर पे किचन में मिल गए किसी को तो आपका इमीडिएट डिपोर्ट हो सकते हो आप। जैसे कि अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो ना यहाँ पर, यहाँ का सुनकर शौक होता है ना, अगर आप लोग ये देख रहे हो रियल में ये वीडियो, तो अगर आप पार्ट टाइम में भी किसी किसी के पास चलो 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए चला गया ना, तो उसका भी इनवेल्डिंग कराना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि मैं यहाँ पर भी काम करता हूँ, और उसका भी टैक्स भरना पड़ता है हर चीज़ का। यहाँ पर मतलब लीगल होता है हर चीज़, अगर जो सच्चा और सही बंदा है तो ये सब करता है, और उसके आगे की प्रोसेस भी तभी सही सही होती है। तो मेरा वीडियो आज का बनाने का था कि शेफ़ लोगों का रेट्स क्या क्या है, तो इसका मैं कंटिन्यू करूँगा, पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 3 भी करेंगे, जो जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएगा मैंने क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए आप लोग को, सारा बताऊँगा। वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहो, और आप लोग का क्या क्या आप लोग का दिमाग में है सब कमेंट करो दबा के, जिस चीज़ पर आपको लगता है। तो सबसे पहली बात आप लोग का ये कि यही टेंशन है कि जर्मनी कैसे आए, जर्मनी कैसे आए, बन रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है, उसके ऊपर भी डीपली करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा से करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने के लिए जा रहा है, तो वीडियो को एंड करते हैं और कुछ दूसरे ब्लॉग की तैयारी करते हैं, तो चलते हैं फिर, और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय। वंदे मातरम। जय हिंद।